भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को दुखी देखकर उसका दुख हर लिए और खुद बीमार पड़ गए। आखिर भगवान बीमार कैसे पड़े और ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए एक अद्भुत कथा सुनिए। और हाँ, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखें। कई वर्ष पहले पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। न कोई वैभव, न कोई विशेष पहचान। उसी गांव के एक कच्चे जर्जर घर में माधव नाम का युवक रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। न कोई भाई, न बहन, न अपना कहने वाला कोई व्यक्ति। लेकिन उसके जीवन का सहारा था भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास। गांव वाले अक्सर उसे अजीब समझते थे। वो मंदिर में रखी प्रभु की छोटी प्रतिमा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मित्र से करता हो। माधव का दिन प्रभु के नाम से शुरू होता। सुबह स्नान करके मंदिर जाता, प्रभु के सामने बैठता और कहता, प्रभु मेरे पास कोई नहीं, आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे सखा। जब भोजन करता तो पहले थाली प्रतिमा के सामने रख देता, सखा पहले आप खाइए। कुछ देर प्रतीक्षा करता, फिर खुद खाता। रात को भी प्रतिमा को पास रखकर कहता, आज भी मेरे साथ ही सोना। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन माधव को किसी की परवाह नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का ज्वर, फिर शरीर में असहनीय पीड़ा। धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि उठकर बैठना भी मुश्किल हो गया। कई दिनों तक उसने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन बीमारी बढ़ती ही चली गई। जब गांव वालों को पता चला, कुछ लोग देखने आए, पर जैसे ही उन्होंने उसकी दशा देखी, कोई बहाना बनाकर लौट गया। हम क्या कर सकते हैं, इतना गंदा हो गया है, पास भी नहीं जाया जाता। जिसे लोग पहले अजीब कहते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। माधव अकेला पड़ गया। दर्द, भूख, प्यास और अपमान सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। कई रातें उसने बिना पानी के काटी, कई दिन बिना भोजन के। लेकिन जब थोड़ा सा होश रहता, वो धीमे स्वर में बस यही कहता, जगन्नाथ मेरे सखा। एक रात उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। तेज ज्वर, तपता शरीर, टूटती सांसें। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु अगर इस दुनिया में कोई मेरा है तो बस आप ही हो। अगर आ सकते हो तो आ जाओ। उसी क्षण जैसे समय थम गया। उस जर्जर घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। माधव ने देखा, एक साधारण सा सेवक उसके सामने खड़ा था। हाथ में पानी का घड़ा, कंधे पर कपड़े, चेहरे पर करुणा और आंखों में अपार प्रेम। सेवक पास आया, बैठा और धीरे से बोला, माधव मैं आ गया हूँ। उसने माधव के गंदे वस्त्र उतारे, बाहर ले जाकर स्नान कराया, कपड़े धोए, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, होठों पर पानी लगाया। फिर कई दिनों तक वहीं रुका। उसे भोजन कराया, दवा दी, शरीर साफ किया, सेवा करता रहा। माधव कभी कभी आंखें खोलकर उसे देखता, पर दुर्बलता के कारण कुछ बोल नहीं पाता। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन जब माधव को पूर्ण होश आया, उसने सेवक के चेहरे को ध्यान से देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु आप? अब वह सेवक साधारण नहीं लग रहा था। माधव समझ चुका था, वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। कांपते स्वर में उसने पूछा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, एक क्षण में मुझे स्वस्थ कर सकते थे, फिर आपने दास की तरह मेरी सेवा क्यों की? भगवान जगन्नाथ ने शांत स्वर में कहा, माधव ये संसार कर्मों का बंधन है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार अभी 15 दिनों का रोग शेष था। यदि मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर देता तो ये कष्ट अगले जन्म में मिलता, पर तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए वे 15 दिन मैंने स्वयं ग्रहण कर लिए। माधव स्तब्ध रह गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई है। भगवान मुस्कुराए और वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। अगली सुबह गांव वाले आश्चर्यचकित थे। माधव पूरी तरह स्वस्थ था। लोगों ने पूछा, ये कैसे हुआ? माधव ने उन्हें भगवान जगन्नाथ की करुणा की कथा सुनाई। कई लोगों की आंखें भर आईं। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब सिर झुकाकर खड़े थे। उसी समय पुरी के मंदिर में एक और घटना हुई। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में ज्वर के लक्षण दिखाई देने लगे। सेवायतों ने कहा, प्रभु अस्वस्थ हैं। उन्हें विशेष भोग, औषधि और विश्राम दिया गया और पूरे 15 दिनों तक सेवा होती रही। वही 15 दिन जो माधव के कर्मों में लिखे थे। 15वें दिन जब प्रभु स्वस्थ हुए, पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और तभी से रथ यात्रा की परंपरा चल पड़ी। जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ भगवान और भक्त अलग नहीं रहते।
जो करुणा अपने से भक्तों पुकारता से है, बात करते भगवान हुए, केवल मंदिर में समझाते हुए नहीं, उन्हें उसके सामने जीवन में लड़का उतर भी आते हैं। रहेगा। कमेंट जरूर करें। जय जगन्नाथ।